मैं हूं तबस्सुम और मैं हूं शाहिद अफराज खान। इस वक्त हम मरकज़ी बीजिंग के चेयरमैन स्ट्रीट के पास एक बहुत अहम नुमाइशी हॉल यानी बीजिंग प्लानिंग एग्जीबिशन हॉल में मौजूद हैं। और मैं तबस्सुम वाकई जानना चाहता हूं इस शहर की तारीख के बारे में भी और साथ आज के जो मौजूदा सूरत हाल है इससे मुतल्लिक भी। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ है और वहाँ जाकर हम देखते हैं। चलिए। जी तबस्सुम साहब, जो ही हम अंदर दाखिल हुए हाल में, ये एक सामने एक बहुत बड़ा स्टील का एक मॉडल सा रखा हुआ है जिस पर खूबसूरत नक्शे निगार हैं। ये क्या चीज़ है? देखिए जनाब, ये जो बीजिंग शहर के मगरबी तरफ एक ताइहांग नामी पहाड़ मौजूद है और यहाँ जो शुमारी तरफ येनशन नामी पहाड़ मौजूद हैं और दोनों पहाड़ एक ग्वांगखो नामी जगह पर मिलते हैं। और आप देखिए दोनों पहाड़ों के तामे में एक बहुत वसी खुला मैदान फैला हुआ है और यहाँ दरिया भी है, झील भी है और ये तो बीजिंग शहर है। और आप देख सकते हैं कि बीजिंग शहर के पीछे तीनों इतराफ पहाड़ खड़े हैं और सामने एक योंगडिंग नामी दरिया गुजर रहा है और शहर के मरकज में ये दो दुनिया भर में मशहूर फॉरबिडन सिटी है। ये तो फिर पूरा बीजिंग का जोग्राफिया हुआ ना, इसमें पहाड़ भी हैं, दरिया भी है, झीलें भी हैं, बहुत खूबसूरत है। और शायद यही वजह है कि चीन के एक तवील तारीख में बीजिंग को कई मरतबा जो है वो दौलत हुकूमत का दर्जा भी दिया गया। जी हाँ। ये तबस्सुम साहबा जो मैंने पढ़ा है कि ये जो स्टील की प्लेट है बहुत बड़ी, 10 टन इसका वजन है। इसमें क्या चीज़ें ये दिखाई जा रही है सारी? आप देखिए इस पर ये जो बीजिंग शहर के गेट टावर हैं और दरख्त भी हैं, मकाम भी हैं और फॉरबिडन सिटी हम भी देख सकते हैं। साथ साथ सड़कें हैं, गलियां हैं और झील हैं, दरिया हैं, जो कह सकते हैं कि शहर के मुख्तलिफ मनाजिर की उम्दा नक्काशी की गई है इस पर। बिल्कुल। Beijing Old City Cast Bronze Relief से जहती तौर पर साल सन 1949 में बीजिंग शहर की मजमूई तरतीब और खुसूसियात को पेश करता है। इसका मजमूई वजन 10 टन के करीब है और ये जिंग में ब्रॉन्ज का सबसे बड़ा मुजस्मा है। 700 सालों से कदीम सेंट्रल एक्सिस बीजिंग शहर में शुमाल से जुनूब तक फैला हुआ है और इसके शुमारी नुक्ते पर जोम टावर खड़ा है और जुनूबी नुक्ते पर योंगडिंग में गेट टावर खड़ा है और इसका कुल फासला है 7.8 किलोमीटर है। और आप ही देख सकते हैं कि बीजिंग शहर की ये जो अहम तारीखी इमारतें हैं सेंट्रल एक्सिस के आसपास मौजूद हैं। जी, और तारीख और सकाफत के साथ साथ ये जो शहरी प्लानिंग आर्ट है उसकी भी ये उम्दा तर्जुमानी, और यही वजह है कि जो बीजिंग सेंट्रल एक्सिस है इसको जो आलमी सकाफती वर्सा है उसकी फहरिस्त में शामिल करने की दरख्वास्त भी की गई है। और एक अच्छी बात यह तबस्सुम साहब है कि इसका बीजिंग शहर की जो कदीम सकाफत है उसको आगे बढ़ाने में एक नुमाया किरदार है। जी हाँ, बिल्कुल। बीजिंग सेंट्रल एक्सिस शहर की तरतीब में एक हम आहंगी का महवर का किरदार अदा करता है। इसे शहर में रेल की खती की तरह अहमियत हासिल है। सेंट्रल एक्सिस की तामीर साल सन 1267 में शुरू हुई थी। आज इसकी कदीम तारीख को 700 साल से भी ज़ायद हो चुके हैं। चंगयांगमन गेट टावर, तियानमेन स्क्वायर, फॉरबिडन सिटी, जिंगशान पार्क, बेल टावर और जोम टावर तक बीजिंग की मुतादिद अहम तारीखी इमारतें सेंट्रल एक्सिस पर मौजूद हैं और सेंट्रल एक्सिस के साथ बहुत सी इमारतें हमवार अंदाज से खड़ी हैं। चीनी माहिर तामीरात लियांग सी चंग ने बीजिंग सेंट्रल एक्सिस की तारीफ करते हुए कहा था कि दुनिया में तवील तरीन सेंट्रल एक्सिस जुनूब से शुमाल तक शहर में फैला हुआ है, जिसका फासला तकरीबन 8 किलोमीटर है। बीजिंग की खास खूबसूरती और तरतीब इस सेंट्रल एक्सिस की बदौलत है।
हमारे सामने ये लकड़ी से बना हुआ फॉरबिडन सिटी का मॉडल है। देखिए ये हमारे सामने एक बुरा फॉरबिडन सिटी दिखाई दे रहा है। जी, और हमें फॉरबिडन सिटी जाने का इत्तेफाक हुआ था और इस लकड़ी के मॉडल को देखकर हम जो गिरदोपेश के मनाज़िर हैं वो भी देख सकते हैं, और वैसे भी जो फॉरबिडन सिटी का डिज़ाइन है वो तो शानदार है। जी बिल्कुल, और इन शानदार शाही इमारतों को देखकर हम चीन की रिवायती फ़न तामीर के बारे में बेहतर जान सकते हैं और साथ साथ चीन की ट्रेडिशनल इमारतों की खूबसूरती को भी महसूस कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। शाहिद साहब, अभी हमने बीजिंग की बहुत सी जो कदीम इमारतों को देखा है, अब हम जदीद बीजिंग पर एक नज़र डालते हैं। अच्छा, ये है वो जदीद बीजिंग शहर जिसमें हम रहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये तो बीजिंग के फर्स्ट रिंग रोड के अंदर हर इमारत को उसकी असल शिकर के मुताबिक ये मॉडल बनाया गया है। आप इसे छोटा बीजिंग भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल, और कई मानूस इमारतें हैं यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। हाँ, आप बीजिंग में रहते हुए कई साल हो गए हैं, तो आप हमें बताएं इस मॉडल में आप बीजिंग शहर के कौन सा लैंडमार्क तलाश कर सकते हैं? जी कोई मुश्किल नहीं, देखें वो फॉरबिडन सिटी है ना। जी सही है, फॉरबिडन सिटी। यहाँ बीजिंग के कदीम शहर और शहर की तब्दीली और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत सी नुमाइशें की जाती हैं। जी, और इन नुमाइशों की मदद से तबस्सुम हम बखूबी बीजिंग शहर में जो रवायत और जिद्दत का एक ज़बरदस्त इंज़माम है उसको भी बखूबी महसूस कर सकते हैं। जी जी, तबस्सुम साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जिस फ्लोर पर इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो सरमई ओलंपिक्स के हवाले से निशानात हैं, अलामात हैं, तो ये क्या है? तो असल ये तस्वीर खुसूसी तौर पर बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के लिए तैयार की गई थी, और इस तस्वीर में हम झंडा देख सकते हैं, ओलंपिक के अनासिर भी देख सकते हैं, साथ साथ दीवारें चीन समेत मुख्तलिफ अनासिर देख सकते हैं। और इस तस्वीर में तकरीबन 5000 झंडास बनाए गए हैं जिन्होंने जो विंटर ओलंपिक्स के 109 मुकाबलों में शिरकत की है। हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा जी। आज का दौरा बहुत दिलचस्प और मालूमाती रहा, और यहाँ मुख्तलिफ नुमाइशों को देखकर बीजिंग की जो पूरी तरक्याती प्लानिंग है उसको समझने का ज़बरदस्त मौका मिला है। जी बिल्कुल, आज बीजिंग प्लानिंग एक्सपीडिशन हॉल के दौरे से हमने न सिर्फ कदीम बीजिंग देखा बल्कि ये भी महसूस किया है कि बीजिंग शहर के प्लानिंग में ये जो रिवायत और जिद्दत के इंज़माम को अहमियत हासिल है, और तवक्को है कि मुस्तक़बिल में ये तारीख़ी शहर दुनिया को मज़ीद अपनी खूबसूरती और रौनक दिखाएगा।